गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आयरन लर्निंग क्लासेस एंड ट्यूटोरियल में। आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने जाना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक फिगर बना दिया यहाँ पे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी पे और फिर बी से सी पे, इस तरह से वो सी पे जाता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। ओके, तो इस फिगर में देखिए पहले ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ठीक, फिर यहां से यहां गया, सी पर जाने के लिए उसको टर्न होना पड़ा, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी हमारी, डिस्टेंस होगी 4 + 3, कितना हो जाएगा 4 + 3 = 7। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हम इसको और इस पॉइंट को जो ए और सी है जहां पे उसने स्टार्ट की थी जर्नी और जहां पे वो पहुंचा है डेस्टिनेशन पॉइंट, उन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। ओके, तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी 5 है। ओके, 5 यूनिट है, मतलब 5 यूनिट 5 किलोमीटर हो सकता है, 5 मीटर जो भी है, दो पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहां पे लिख देते हैं हम, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 5 और डिस्टेंस आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसके लिए। डिस्टेंस हमने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन। डिस्टेंस हमारी क्या होती है, टोटल जितनी भी जो है कंप्लीट की उसने मोशन में डिस्टेंस, या जो भी दूरी उसने ट्रेवल की है वो डिस्टेंस होगी। जैसे आपकी बाइक चलती है तो कितने किलोमीटर चली उसके ओडोमीटर पे साफ दिख जाता है, तो वो उसकी डिस्टेंस होती है कि बाइक कितना चली। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमने क्या बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम पता करते हैं शॉर्टेस्ट है कि नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। अगर दो पॉइंट के बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देंगे। ओके, तो ए और बी के सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 5, क्योंकि ये सीधे स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 5 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्टेंस को लिखा, डिस्टेंस को हमने ऐसे लिखा 7 मीटर। ओके, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, 7 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है। 7 जो भी हम क्वांटिटी नंबर में देखते हैं वो हमारी मैग्नीट्यूड होती है। तो डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन है कि नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए या तो लिखा होगा ऐसा कि 7 किलोमीटर नॉर्थ, 7 किलोमीटर ईस्ट, ऐसे करके डायरेक्शन दी होगी। अगर नहीं दी है, आपको सिर्फ एक लाइन के थ्रू देखनी है, तो अगर आप देखिए, अगर जैसे आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं एक लाइन में, तो आप इधर जाएंगे तो प्लस डिस्प्लेसमेंट में दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट के आगे प्लस साइन लगा होगा। और अगर वही चीज आप वापस रिपीट हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर उसी लाइन पे आप रिपीट होंगे, वापस रिटर्न होंगे, तो माइनस लग जाएगा। ओके, अगर आपको यहां से इधर साइड जाना है तो जितनी बार आप इधर चलेंगे तो वो प्लस होगा, और जब आप वापस जाएंगे तो वो माइनस होगा। ओके, ये बात समझ में आई। ओके, चलिए देखिए, इट हैज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम ए से बी पे गए, इतना हम लोग लेते हैं केवल ए से बी पे। ओके, ए से बी पे गए हम लोग, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट केवल ए से बी के लिए, इतना के लिए, ऊपर फिगर छोड़ दीजिए। ओके, ए से बी के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 4। अब अगर हम बी से वापस यहां बीच में आ जाए 2 यूनिट पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तब ये तो +4 है क्योंकि हम सेम साइड में गए थे जिधर हमें जाना था, क्योंकि हम लोग रिटर्न हुए हैं तो उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। ओके, डिस्टेंस यहाँ, वो डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से -2 हो जाएगा। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता है तो या तो हम उसे डायरेक्शन का नाम देते हैं या प्लस माइनस इस तरीके से लिखते हैं, अगर हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो 4 - 2
कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 आ जाएगा, इस तरह से 2 यूनिट जो भी होगी। ओके, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स द डिस्टेंस कांट बी जीरो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। देखिए, अगर आप यहां से यहां तक चल के जा रहे हैं, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं होगी? भले आप यहां तक जो पहुंचकर वापस अपने पॉइंट पर आ जाए, तब भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपने कुछ मेहनत की, वहां तक गए, वापस आए। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाइक से बाजार सब्जी लेने गए हो और फिर वापस आए हो तो आपका ओडोमीटर जीरो डिस्टेंस दिखाने लगा हो? ओडोमीटर में डिस्टेंस आ जाती है कि आपने बाइक 5 किलोमीटर तक चलाई, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। ओके, अब अगला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग। इट कैन बी जीरो फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। सेम चीज, अगर हम लोग यहां से यहां आके फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे चले जाएं तो इनिशियल पोजीशन से हमारी पोजीशन तो कहीं चेंज हुई नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा भी हो, जैसे इस सिचुएशन में आपका 5 था। अगर हम यहां से यहां जाकर फिर वापस यहां आ जाते तो फाइनल पोजीशन भी हमारी ए हो जाती। ओके, तो पोजीशन हमारी ए से ए की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की वापस डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी, तो डिस्प्लेसमेंट उस समय हमारा जीरो ही होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अगर हम यहीं खड़े हैं, घूम फिर के पूरा आके वापस यहीं खड़े हो जाएं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके, तो ये जीरो हो सकता है, ये नोट कर लिया आपने। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। देखिए, अगर आप सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो अगर आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपने देखा कि अगर आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं और आप वापस बैक नहीं हो रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। ओके, जैसे आप यहां से यहां तक गए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये 3 यूनिट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? 3। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? 3। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट भी 3 है और डिस्टेंस भी 3, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये जो नियम है आपका, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकती है और इक्वल हो सकती है। ओके, देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, 5 हो गया, और डिस्टेंस हमारी 7 मीटर आ रही है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। सेम अपोजिट में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उससे बराबर होगी, उससे कम कभी नहीं होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्या हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, जीरो हो सकता है, छोटा हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक, अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। ओके, ये सेकंड पॉइंट को रिपीट करके लिखा गया है। जहां पे हम लोग केवल मैग्नीट्यूड यूज करते हैं उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन यूज कर लेते हैं उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ओके, तब तक के लिए चलते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।